अब हुआ क्या कि ये विवाद का विषय हो गया कि आखिर आर्यन आए कहां से। कुछ बोलते हैं साइबेरियन इलाका से आए हैं, दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं तिब्बत के इलाका से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं साइबेरिया के क्षेत्र से आए हैं, मैक्स मूलर बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बताएं। लेकिन ज्यादातर प्रमाण जो मिला प्रमाणित होता है वो प्रमाणित होता है कि वो सेंट्रल एशिया से ही आए थे। ऐसा कुछ इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि वो यहीं के थे। जैसे अभी सुधांशु त्रिवेदी देखिएगा, भाजपा के प्रवक्ता है, ठीक है, तो भाजपा के प्रवक्ता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं वो इनका ओरिजिन यही है। तो अपने अपने तरीके से सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैक्स मुलर को सबसे ज्यादा माना गया है। बोगस कोई के अभिलेख, ईरान में है बोगस कोई का अभिलेख। ईरान के बोगस कोई के अभिलेख में हिंदू देवी देवता के बारे में लिखा गया है, बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन है, लिखा भी है सारा कुछ, कि बहुत पहले जो है वहां पे पूजा पाठ होता था, इस तरह के देवी देवता की मान्यता थी। ठीक, आर्यन का प्रमाण वहीं से मिलता है। कहां से मिलता है? वहीं से मिलता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, एक बार माइंड में सेट हो जाएगा ना, पीडीएफ पढ़ते चले जाइएगा, सारा कुछ क्लियर होते चले जाएगा। लिख लिख के केवल बताने से समझ आता है। हम वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार समराइज कर दूं, उसके बाद आपसे बात करूं। अब हुआ क्या है वहां से, ध्यान से सुनिएगा। ये तो बातें हो गई कि विवादित है ही कि कहां से आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा किसका सुना गया? तो सबसे ज्यादा सुना गया मैक्स मुलर का, कि वो कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। क्योंकि अभी भी देखा जाता है वहां के रंग रूप वगैरह सारा, अभी भी देखिएगा, हम सब आप जितने भी हैं, द्रविडियन को छोड़ दीजिए, केवल साउथ इंडिया के जो कुछ आदिवासी है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ आदिवासी है, अंडमान निकोबार के कुछ आदिवासी है, उसको छोड़ दीजिएगा, इवन झारखंड बिहार के भी आदिवासी सब कुछ कुछ बोला जाता है, तो बाकी सारे को आर्यन का ही वंशज बोला जाता है। किसका वंशज बोला जाता है? आर्यन का वंशज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई? कि बोला जाता है मोही के नस्ल है। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी कहां से आई? अब आर्यन के वंशज थे तो हम सबको गोरे नारे होने चाहिए थे, होना चाहिए था ना। देखिए मैं कितना सांवला हूँ, काला हूँ, जो भी हो, आप लोगों में बहुत सांवले होंगे, बहुत गोरे होंगे, बहुत काले होंगे, सब आर्यन के वंशज है, तो एक जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, आर्यन के वंशज, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जिस क्लाइमेटिक जोन में हम रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने की वजह से क्या है, कुछ तो आपके जैसे, आप देखिएगा कितने भी गोरे रहते हैं आपके घर के लोग, और कहीं बाहर काम करने चले गए, धूप में काम करने लगे, लगातार किचन में काम कर रहे हैं, चूल्हा में, घरेलू चूल्हा में, जैसे गैस में नहीं काम कर रहे, एसी में रह रहे हैं, तो आपका कुछ अलग हो जाता है ना, एसी में अलग हो जाता है। तो क्लाइमेट का भी असर पड़ता है, माहौल का भी असर पड़ता है, जलवायु का भी असर पड़ता है, कुछ उसका असर हुआ, कुछ संक्रमण हुआ, कुछ आर्यन, यहाँ के द्रविडियन, ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल्स सब आपस में विवाह किए। तो विवाह किए तो होता क्या है कि नस्ल जो होगा, दोनों का गुण, कभी काला, कभी गोरा, कभी चितकबरा, कभी सांवला, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से डाइवर्सिटी आई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके झारखंड, बिहार से तो नीचे, झारखंड से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जैसे जैसे चलते जाइएगा इक्वेटर तक, गर्मी बढ़ते जाती है। तो गर्मी के क्षेत्र में भी क्या होता है, रंग रूप चेंज होगा कि नहीं होगा? आप केरला वगैरह के, तमिलनाडु वगैरह के देखिएगा लोगों को, तो वहाँ गोरे भी होते हैं, सांवले भी होते हैं, काले खूब होते हैं, काले ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्लाइमेटिक की वजह से। कभी भी पहाड़ी इलाका में आप चले जाइए, माउंटेन वाला रेंज में चले जाइए, वहां के लोगों का हाइट ज्यादा नहीं होगा। गोरखा रेजिमेंट का देखिएगा, कभी भी हाइट ज्यादा नहीं होगा। क्लाइमेट, हाइट के, वहां के ऊंचाई की वजह से सारा कुछ हमारा बॉडी उस पर काम करता है। जिस एनवायरमेंट में आप रहेंगे, हाँ, जनरेशन गड़बड़ा जाता है, ठीक है, जिस एनवायरमेंट में आप रहेंगे, वो एनवायरमेंट का आपके रंग रूप, वेशभूषा, भाषा, सभी चीजों पे असर पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यही है। जैसे कि आप ट्रॉपिकल जोन के लोगों को देखिएगा तो थोड़ा सा गुस्सैल होते हैं, ज्यादा बोलने वाले होते हैं, लड़ाकू टाइप के होते हैं। लेकिन वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साइबेरियन इलाका के लोगों को देखिएगा तो उतना गुस्सैल नहीं होते, कूल माइंड के होते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब आ जाइए वैदिक एज पे। तो ये हम मानते हैं कि ये किसके वंशज है? तो ये वंशज है किसके भैया? आर्यन के वंशज है, ठीक है, आर्यन के वंशज है, वैदिक एज। अब जब यहाँ आते हैं तो अपने कल्चर का प्रभाव पड़ते हैं। और वैदिक एज का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 4 वेदों के बारे में बात हुई यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। और ये 4 वेद जो है, चारों वेद अलग अलग समय में बना, ऐसा नहीं है कि चारों वेद एक साथ बन गया, अलग अलग समय में उसमें अलग अलग चीजें हैं। जैसे ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद बोला जाता है, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। कौन? ऋग्वेद, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। इसमें क्या हुआ, जितने भी प्राकृतिक देवी देवता थे, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भी देखिएगा, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भी देखिएगा, वो भी प्रकृति के पूजक थे, पेड़ पौधे, नदी नाला, ये सब की पूजा करते थे। वैदिक एज में भी देखिएगा, चाहे आज सनातन संस्कृति के जितने भी देवी देवता है, आप उनको देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता से, किसी न किसी प्रकृति से क्या है, वो संबंधित है ना? कि जैसे पवन सुत हनुमान, हनुमान जी का पवन से,
वरुण देवता, तूफान हो गया, समुद्र देवता हो गया, धन हो गया, लक्ष्मी देवता। धन, धन क्या होता? प्रकृति, पहले गाय धन होता था, जमीन धन होता था, खेती धन होता था, ये सारे धन होते थे। होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सारे चीज अपने धन ही होते हैं। एक चीज तो ये बात। दूसरी बात, हम क्या बात करते हैं, तो ऋग्वेद में सारी ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। जितने भी देवी देवता है, उस सभी का प्रार्थना है। 10 मंडल है, 1028 सुक्ताज है। और ये 10 मंडल में सबसे पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सब लेटेस्ट मंडल बोला जाता है। लेटेस्ट, हाँ, लेटेस्ट मतलब सबसे बाद में यही मंडल बना। मंडल का मतलब समझ लीजिए आप, अपनी किताब में जैसे चैप्टर होते हैं ना, जैसे अध्याय होते हैं ना, वो सारे की बातें। तो ये अध्याय की बात यहाँ पर की गई है ना? हाँ सर, सुखदास, सुखदास, सुखदास का मतलब क्या हुआ? अब हुआ क्या, तो ऋग्वेद के बारे में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त जिसमें वर्णा सिस्टम के बारे में बात किया गया। ऋग्वेद के 1028 सूक्ताज हैं, उसमें एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में सारे वर्णा सिस्टम, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे हैं। लेटेस्ट का मतलब नया नया, हाँ। तो वो सारे के बारे में पुरुष सूक्त में बताया गया है। और जितना भी बंटवारा हुआ था, वो कर्मों के आधार पर हुआ था, जन्म के आधार पे नहीं हुआ था। कर्म के आधार पे हुआ था, जन्म के आधार पे नहीं हुआ था। इसका क्या मतलब है? जिसको, जैसे अभी जो पढ़ लिख के कोई भी जाति का रहे, कोई भी धर्म का रहे, आईएएस बन जाए तो आईएएस कहलाता है, आईपीएस बन जाए आईपीएस कहला जाता है, टीचर बन जाए टीचर कहलाता है, कुछ भी बन जाए वही कहलाता है। अब ऐसे कंडीशन में आप देख लीजिए, उस समय भी यही होता था। जो लड़ाकू होते थे, जो योद्धा होते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। जो पूजा पाठ करते थे या पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। जो व्यापार करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और जो सेवा करते थे सभी लोगों का, सभी लोग का सहयोग करते थे, वो शूद्र कहलाते थे। लेकिन उस समय शूद्र को भी अछूत नहीं माना जाता था, जैसे कि कलयुग में माना गया, अभी के समय भी माना जाता। बहुत लोग मानते हैं जो गलत करते हैं। अब कानून बनाकर आर्टिकल 17 बनाकर उसकी सुरक्षा की जा रही है। तो यह व्यवस्था तो गुप्त काल और बहुत बाद के काल, वैदिक एज के बाद चालू हो गया था। शुरुआत में ऐसा व्यवस्था नहीं था। एक शूद्र का बेटा अगर पढ़ने लिखने में माहिर हो जाए, पूजा पाठ में मतलब कि पारंगत हो जाए, तो वो भी ब्राह्मण हो जाता था। ठीक है? और अगर ब्राह्मण का बेटा भी अगर कोई कर्म का नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तो वो भी शूद्र हो जाता था। ऐसा ही हो जाता था। तो अब यही बात हुई। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद का। उसके बाद इसी में जो है, ऋग्वेद में ही संन्यास, मतलब कि जीवन को 4 वर्णों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। शतायु बोला जाता था। शतायु का मतलब क्या होता था? जीवन 100 साल का माना जाता था। मनुष्य का जीवन कितने साल? तो 100 साल का माना जाता था। 100 साल में क्या होता था कि पहला 25 साल ब्रह्मचर्य होता था, जैसा अभी आप लोगों का ब्रह्मचर्य चलता होगा बहुत लोगों का। 25 साल पठन पाठन, जीवन यापन, कैरियर बनाने का। दूसरा 25 साल शादी ब्याह करके गृहस्थ जीवन बिताइए। गृहस्थ जीवन का मतलब क्या होता है? शादी वगैरह ब्याह करके गृहस्थ जीवन का क्या मतलब होता है कि शादी ब्याह कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बाल बच्चे पैदा कीजिए, उसको आगे काबिल बनाइए, अगला जनरेशन बढ़ाइए, घर द्वार देखिए, ये सारे चीज थे। उसके बाद 50 साल जब हो जाए तो वानप्रस्थ, मतलब आप जो है समाज में घूम घूम कर वन में जाकर तपस्या कीजिए, लोगों को जो ज्ञान अर्जित हुआ उसके बारे में बताइए, समझाइए, ये सारे चीजों के बारे में। वो तो हो गया। अब जैसे 50 साल के बाद 75 साल तक आपको यही काम करना है। 75 साल के बाद आपको संन्यास आश्रम धारण करना पड़ता था। और ये संन्यास आश्रम जो होता था, उसमें आपको देश, दुनिया, परिवार, समाज सबसे कट के आप सीधा साधना में लीन हो जाते हैं, अध्यात्म में लीन हो जाते हैं। और अध्यात्म इंसान है, हाँ, तो वही बात है, लीन हो जाता है और धीरे धीरे शरीर को त्याग देता है। उसी को कहते हैं संन्यास। संन्यास का मतलब होता है निर्वाण, जहां पर कोई इच्छा नहीं रह जाए, कुछ प्राप्त करने की, कुछ लेने की, देने की, कुछ कुछ की इच्छा नहीं रह जाती, उसको कहते हैं संन्यास। अभी तो समय में, अभी के समय में तो संन्यास का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। संन्यास का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हम लोग तो 60-70 हो जाए यही बहुत है हम लोगों का। हम लोग जिस जब वातावरण में जी रहे हैं, जिस जलवायु में हम लोग जी रहे हैं, 60-70 अगर हो जाए वो भी बहुत है कि नहीं? यहाँ तो देख रहे 25-30-40-45 में हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। नहीं मर जा रहे हैं? पहले हार्ट अटैक जैसा कोई बीमारी नहीं हुआ करता था। शुद्ध वातावरण था, शुद्ध वायु था, नशा पान इस तरह का नहीं था। पहले तो नशा पान होता भी था तो मदिरा सूरा के नाम से जाना जाता था, वो भी बड़ा ही त्योहार वगैरह चाहे कि विशेष अति पे पिया जाता था। राजा महाराजा पीता था, सभी लोग नहीं। पहले का मदिरा भी जो होता है डुप्लीकेट नहीं। अभी का मदिरा देख लीजिए, बोला जाए हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, देसी शराब पी के इतने लोग मर गए। सुनता है कि नहीं? सबको पैसा चाहिए सब चीज के लिए, वक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही तो बात है तबस्सुम। बिना पैसे के कुछ हो भी नहीं सकता है। आप पैसे को जो बोल रहे हैं ना, सबको पैसा चाहिए,
आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए? जीवन में जो सुख सुविधा है उसको प्राप्त करने के लिए। ये सुख सुविधा प्राप्त करने से क्या आएगा? जीवन में मजा आएगा। मनी का जो, अगर बोलते ना पैसा हाथ का मैल है, तो बोलिएगा थोड़ा सा मैल छोड़ा के दे दो भाई, ठीक है, दे दो, जिसका कीमत हो तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो वही बात है, पैसे के बिना अच्छा तबीयत खराब रहेगी, अच्छा इलाज नहीं होगा, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है, अच्छा खान पान नहीं हो सकता है। तो पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो पैसा तो कमाना ही चाहिए। मनी इज द पावर ऑफ, पैसा, बिल्कुल। और एक बात समझिएगा, पैसा पुराना नहीं होता है। एक देखिए नया कड़कड़िया 10 का नोट और एक पुराना फटा चिटा 10 का नोट, दोनों में से किसी का अंतर होता है? दुकान में जाइए, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। यही तो हम कह रहे हैं, पैसा कमाना जरूरी है। नहीं, वेदिका सोनकर जी पॉलिटी करवाएंगे, पूरा खत्म नहीं हुआ है, करवाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये संन्यास आश्रम तक की बातें देख लिए। अब आ जाइए, दूसरा वेद होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यही जो प्रार्थना ऋचाएं, ये सब प्रार्थना वगैरह से पूजा पाठ होता था ना प्रकृति का, अब इसमें थोड़ा कर्मकांड बढ़ने लग गया, पूजा पद्धति, यज्ञ वगैरह सारा कुछ होने लग गया, ठीक है, सारा कुछ हो गया। लेकिन लेते हैं लोग नया वाला ही नोट अगर नहीं रहेगा नया वाला नोट, तब क्या कीजिएगा? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ही, ठीक है। अब सुनिए, यजुर्वेद में कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सब, यज्ञ करने की प्रवृत्ति, बलि देने की प्रवृत्ति, ये सारा कुछ के बारे में यजुर्वेद में पता चला, ठीक है ना। अधर्यु इसके पुरोहित थे, और ऋग्वेद के पुरोहित होत्रा था, होत्रा या होत्री, ठीक है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के पुरोहित उद्गाता थे। सामवेद में संगीत की बातें, सारे गामा पाधा निशा का जो सोर्स है ना, ये सामवेद पे ही, सामवेद में ही लिखा गया है। जितने संगीत है, जितने भी म्यूजिक सिस्टम है, इसका बेस कहाँ से है? तो सामवेद से है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद में कर्मकांड आ गया इस समय तक। देखिए हुआ क्या, पहला 3 वेद जो है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को वेद त्रयी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेद त्रयी भी बोला जाता है, त्रिवेद भी बोला जाता है। और अथर्ववेद को वेदांत बोला जाता है, अंतिम वेद बोला जाता है। और इसके पुरोहित जो थे ब्रह्मा थे। इसके पुरोहित का नाम क्या था? तो ब्रह्मा इसके पुरोहित का नाम हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। हम, आप लोग सुनिए, नया तरीके से पढ़िए, लिख लिख के जो बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कहानी सुनिए ना, उसके बाद पीडीएफ में तो एक एक वर्ड लिखा हुआ है, जितना अच्छा पीडीएफ तैयार किए हैं उसको एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा, हम 4 बार पढ़ाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और पढ़ाने का मतलब पॉकेट से पैसा निकाल के थोड़े दे रहे कि खर्च हो जाएगा। हम जितना बार पढ़ाएंगे उतना बार आपको मजा आएगा, हमको मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं। सर, किसी भी केस में वकील का क्या काम रहता है, नहीं पता है? इतने बड़े हो गए मदन कुमार। हम नोट्स दे देंगे, अच्छा लग रहा है, सुनाइए, हाँ, ठीक है। पीडीएफ हम दे देंगे, आप बना हुआ है, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, ठीक हो।